हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसको करने से पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट है थ्योरम 1.2। ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसको फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को, और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब उन जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उनका फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। ये हमारी थ्योरम 1.2 है। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। तो मैं पहले आपको बताती हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। वो क्या होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होता है इसका फैक्टर और नंबर खुद होता है। या हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, इट इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ये खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज़ करें कि हम ले लिया हमने 2 है। 2 एक प्राइम नंबर है। एग्जांपल ले रहे हैं हम प्राइम नंबर का, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों है 2 प्राइम नंबर? क्योंकि 2 के 2 फैक्टर हो सकते हैं। वो फैक्टर हो सकते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 इंटू 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, यानी इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 एंड 2। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। या इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि हम 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं कि पूरा पूरा जाए। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसके अलावा 2 को अगर हम 3 से करते हैं तो वो पूरा पूरा नहीं जाता, पॉइंट्स में आ जाएगा। 2 को 3 से अगर डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा नहीं जाता भाग। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद इटसेल्फ। दूसरा एग्जांपल मैं इसका आपको देती हूँ कि जैसे हम लिखते हैं 3 है। 3 क्या है? 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 1 और 3, यानी 1 इंटू 3। ये 2 ही फैक्टर हो सकते हैं इसके, 1 और 3। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। या हम यूँ कह सकते हैं 3 में पूरा पूरा भाग किसका जा सकता है? या तो 3 को 1 से डिवाइड करें, या 3 को किससे करें? 3 से करें, तभी पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो ये तो हो गई प्राइम नंबर। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर जो है वो हमारी जो थ्योरम थी वो कंपोजिट नंबर के लिए थी कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर की हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। यानी कंपोजिट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 2 छोटे पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके बने होते हैं। या यूँ कह सकते हैं, हम इसकी दूसरी परिभाषा कह सकते हैं हम, नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज़ नोन एज कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। अब मैंने ले लिया, जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं हम 8। 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? हम कैसे निकालते हैं फैक्टर? 8 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर मिनिमम किससे डिवाइड होता है? ये 2 से, तो 2 4 जा 8। फिर हमने इससे किया तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी 8 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2 2 और 2। मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो 8 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और 8 को हम दूसरी परिभाषा से देखें तो 8 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से हो सकता है 8 डिवाइड, 8 को 2 से, 2 की टेबल में भी आता है, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 को और किससे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से कर सकते हैं। 3 से तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर 5 से भी पूरा नहीं जाएगा, 6 से भी पूरा नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से इसमें 8 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो कंपोजिट नंबर वो हो गए जिनके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, या वो खुद से और खुद के अलावा और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर।
तो 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे 14 है, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। जबकि हम अगर 13 देखें तो 13 ऐसा नंबर है इसके कोई फैक्टर नहीं होते, तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमको डेफिनेशन इस स्टेज पे क्लियर हो गई होगी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम अपनी फंडामेंटल थ्योरम को समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। लेकिन फैक्टर का ऑर्डर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे 26 है, 26 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या होगा? फैक्टर कैसे करते हैं हमने देखा है। 26 को पहले मिनिमम 2 से डिवाइड होगा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, 13 खुद से ही होता है, तो 13 1 जा 13। तो 26 के दो फैक्टर आ गए, 2 और 13, और 1 तो होता ही है। इसको भी अपन बाद में करें तो ये 1 से तो सब होंगे, तो 2 13 और 1, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसा नहीं है कि केवल और 2 और 13 लिखती तो आप कहते हैं ये प्राइम नंबर है। नहीं, प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो। बाकी सब में अंडरस्टूड होता है कि 1 से तो होंगे ही होंगे, 1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा सबका। तो हमने लिख दिया इसको 2 13 और 1। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 13 2 और 1, तो भी ये किसके प्राइम फैक्टर रहेंगे? 26 के। तो जो ये कंपोजिट नंबर था 26, इसके हमने फैक्टर कर दिए। ये फैक्टर किसकी टर्म्स में है? प्राइम नंबर्स की टर्म्स में। 2 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो इनकी टर्म्स में है ये। लेकिन इन फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। 2 13 1 लिखें या 13 2 1 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी थ्योरम यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ये प्राइम फैक्टर होंगे इनकी वैल्यू इससे कम होगी, और ये यूनिक होंगे। जैसे 26 के इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, बट इनका जो फैक्टर्स है इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट ये यूनिक होंगे। अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 14 के क्या फैक्टर होंगे, इसी तरीके से निकाल लेंगे। 2 और 7 होंगे, और 1 तो होता ही होता है। अब 2 7 1, तो 14 के एक यूनिक प्राइम फैक्टर है कि 2 7 और 1, इन्हीं में ये डिवाइड होगा। अब इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मैं ऐसे कर लूँ 1 2 7, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट जो फैक्टर्स होंगे दीज आर यूनिक। ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, और उसके हम फैक्टर्स करते हैं। हमें कंपोजिट नंबर गिवन होंगे, हमें उसके फैक्टर्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करो। अब जैसे पहला नंबर है हमारा 140, तो इसका हमें करना है, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करती हूँ सबसे पहले। 140 इसके प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करने का क्या तरीका है कि हम ऐसे लिख लेते हैं नंबर को, फिर हम देखते हैं कि मतलब किससे मिनिमम किससे स्टार्ट करते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर पीछे अगर इवन नंबर या 0 आ रहा है तो ये 2 से जाएगा, और कुछ आ रहा है 3 9, तो ये ऑड नंबर से शुरू करेंगे हम भाग देना। तो हम पहले 2 से इसको करते हैं, तो ये हुआ 2 7 जा 14 और 70 आ गया। अब वापस हमको दिख रहा है 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 1 इधर आया तो 2 5 जा 10, इसके फैक्टर कर रहे हैं हम। अब 5 आ गया एंड में, तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो हम किससे करके देखें? क्या 5 से जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, इवन नंबर से नहीं जाएगा, अब ये ऑड से ही जाएगा, तो ये 5 से जा रहा है, तो 5 7 जा 35। अब 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 7 खुद से ही जाएगा, 7 1 जा 7। तो जो 140 है इसके हम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं कि 140 के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके फैक्टर हो गए। इसको और सिंप्लीफाइड में 2 दो बार है तो हम लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन में यही करना है कि हर नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर हम इस तरीके से निकालेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकेंड है हमारा 156, इसके हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है।
प्राइम फैक्टर करने के लिए हम वैसे ही लिख लेंगे 156। अब ये लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 7 जा 14, एक इधर गया तो ये आ गया 2 8 जा 16। अब फिर हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड होगा, हमने किया 2 3 जा 6, 1 इधर गया तो 2 9 जा 18, तो ये क्या आ गया हमारे पास 39। अब 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि एंड में ऑड नंबर है। 3 से देखें हम, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिवाइड होता है, तो 13 1 जा 13, तो 1 तो होता ही है सब केस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 156 के फैक्टर क्या क्या है हमारे पास। कब तक करते हैं ये फैक्टराइजेशन, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो ये 1 से तो जाएगा, इसलिए हम 1 अलग से नहीं लिखते हैं। चाहें तो हम यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो 156 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा 156 के फैक्टर आ गए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 3825 के हमें फैक्टर्स करने हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3825, इसके हमको फैक्टर्स करने हैं। अब इसके हम फैक्टर करते हैं 3825। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसमें एंड में 5 आ रहा है, तो ये या तो 3 से ट्राई करें कि 3 से जाता है क्या, तो 3 1 जा 3 करें, 3 2 जा 6, 2 इधर गए, 3 7 जा 21 और फिर इधर 1 आया तो ये 3 से चला जाएगा। हम 3 से स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो ये हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर गए तो 3 7 जा 21, 1 इधर गया तो 3 5 जा 15, 3 से चला गया। पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हम ट्राई करते हैं फैक्टर करना। अब वापस से देखें ये 3 से जाएगा क्या, ये कर रहे हैं 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, ये हुआ 3 2 जा 6, 1 इधर गया तो 3 5 जा 15, तो ये 3 से चला गया। अब वापस 3 से देखें तो ये अगर हम करते हैं तो 3 1 जा 3, 1 इधर गया, 3 4 जा 12, लेकिन 5 में नहीं जाता पूरा पूरा। ऐसा नंबर से करेंगे डिवाइड जिससे पूरा पूरा होता हो। तो अब क्या 5 से होगा, करके देखते हैं। 5 8 जा 40 और 2 इधर गया तो क्या आया 5 5 जा 25। ये हम रफ में चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं यहाँ 3 कर दिया फिर काट के हमने 5 लिखा। इसको साइड में करके देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब 85 है, इसको 3 से देखें तो 3 2 जा 6। वैसे अब अगर एक बार ये 3 से नहीं गया तो अब ये 3 से आगे नहीं जाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड होता तो ये ऊपर ही हो जाता, तो अपन इस सीक्वेंस में ही बढ़ें तो अच्छा है। अब क्या देखेंगे 5 से देखते हैं, तो 5 1 जा 5, 3 इधर गया तो 5 7 जा 35। अब 17 के बारे में हम जानते हैं कि 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होता है, तो 17 1 जा 17। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या आ गए 3825 के, 3825 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3, 3 दो बार आया, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो आंसर क्या हुआ, 3 दो बार आया तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये किसके फैक्टर आए 3825 के। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है 5005, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो हम फैक्टर करने के लिए वही मेथड अप्लाई करेंगे 5005। अब ये देखते हैं कि किससे जाता है। पहले 3 से ट्राई करें तो 3 से तो नहीं जाएगा, ये 3 1 जा 3, 2 इधर गए तो 3 6 जा 18, फिर 2 इधर 3 6 जा 18, फिर 2 इधर गए तो 25 नहीं आता 3 की टेबल में। तो हम किससे ट्राई करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, 0 0 उतार लिए, 5 1 जा 5, 5 से चला गया। अब उसके बाद हम इसको ट्राई करें किससे, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ और नंबर है। 3 से करें तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 11 आ गया तो 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से करें हम, 7 1 जा 7, 3 बचे तो यहाँ आ गया, 7 4 जा 28 हुआ, फिर 2 इधर आ गए तो 7 3 जा 21, तो 7 से ये चला गया। इस क्वेश्चन में ये ध्यान से देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा। अब हमको दिख रहा है कि 7 से होगा क्या, 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा। तो हम क्या करें, हम इसको देखें 8 से 9 से, 8 से नहीं, इवन नंबर से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड आ रहा है। अब हम इसको क्या 11 से जाएगा कि ये 11 1 जा 11, 14 में से 11 गए तो 3 बचे, तो 11 3 जा 33। अब 13 हम जानते ही हैं प्राइम नंबर ही होता है, तो 13 को खुद से ही जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो 5005 के क्या फैक्टर्स आ गए हमारे पास, फैक्टर आ गए 5 7 11 और 13। 1
1 को चाहें तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं हम। 5th पार्ट है हमारा 7429, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं 7429 के। अब 7429 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वही मेथड है हमारा लिखने का, 7429 लिखा। अब पीछे ऑड नंबर आ रहा है तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, इसमें हमें ये नंबर थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हमें काफ़ी ट्राई करना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होगा 7429। तो हम करके देखें, 3 से करके देखें, 3 2 जा 6, 1 इधर आया, 3 4 जा 12, 2 गए, 3 7 जा 21, अब एंड में क्या आ रहा है 19 आ रहा है, तो 3 की टेबल में नहीं जाएगा। ऐसे हमने 4 5 से किया। अब हम देखें 9 से ट्राई करें, 9 से ट्राई करते हैं तो हम देखें, तो 9 से डिवाइड करके देखा इसको, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 8 टाइम्स गया, 2 इधर आए तो 9 2 जा 18, और 4 आया तो 9 की टेबल में 49 आता ही नहीं है, तो 9 से भी नहीं गया। अब इसको हम बहुत ट्राई करने पे, मैंने इसको ट्राई करके देखा है रफ में, तो ये देखो ये जा रहा है 17 से जा रहा है ये। तो अगर 17 से गया, 17 से जाएगा, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 437। आप इसको रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं कि 7429 को उससे करें तो क्या आएगा। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ रेफरेंस के लिए, 7429 इसको 17 से डिवाइड कर रहा है। अब ये कितनी बार, अगर 1 बार करेंगे तो 7429, तो पहले 74 में देखें, तो अगर अपन 4 टाइम्स देखते हैं तो 7 4 जा 28, 4 68 समथिंग आएगा, तो 4 टाइम्स चला गया, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 5 से 68। अब 74 में से 68 माइनस किया तो 1 बोरो क्यों करा अपन ने, तो 14 में से 8 गया तो अपना बचा 6। अब हमने 2 उतार लिया। अब 4 टाइम्स नहीं जाएगा, अभी हमने देखा 4 टाइम्स करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 68 आ जाएगा, तो उससे 4 से कम 3 से चला जाएगा, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 4, 2 में से 1, 6 में से 4 गए तो 2। अब अपन क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे। अब 9 में हम 2 1 9 में करके देखेंगे, तो अगर हम इसको 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 4 से तो हमने देखा तो 68 ही आ रहा है, और अपने को तो यहाँ 219 बड़ा नंबर चाहिए, 68 219 में बहुत अंतर है, तो 7 से ही करके देखें, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, ये हमारा इसका आ जाएगा 1 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 17 को 3 से किया तो ये 41 गलत है, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 4 5 आएगा 51। अब 51 में से क्या, तो ये आया हमारा 119 आया। अब हम किससे देखें, 7 से अगर हम करके देखते हैं तो ये जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और 4 जोड़ा तो कितना आ गया 11, तो ये रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 17 से इसमें कितना गया, पूरा पूरा भाग गया, तो इसमें हमको ये रफ में करके देखना पड़ेगा। अब 437 है, अब ये किससे कटेगा, इसको भी हम कोशिश करते हैं कि 437 में किसका भाग जाएगा। तो मैंने बहुत नंबर से ट्राई किया, 17 से किया, 18 से किया, क्योंकि ये किससे गया 19 से गया। तो ये 19 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे आया 23 आया। अब 23 खुद भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 में खुद से ही डिवाइड होगा, तो 23 बन जाए 23। तो 7429 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, तो ये 17 19 और 23, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 7429 ही आएगा। अब 7429 क्या पता चल रहा है हमें, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसे हमने कैसे एक्सप्रेस किया, प्राइम फैक्टर के रूप में हमने, मतलब इसके हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। ये यूनिक होगा, इसका 7429 के और कोई और फैक्टर नहीं हो सकेंगे। यूनिक का मतलब यही फैक्टर होंगे। हाँ, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 23 मल्टीप्लाई बाय 19 इंटू 17, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इससे इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।